रुकिए, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक दिन, सोमवार, आपकी पूरी किस्मत बदल सकता है? और अगर मैं आपसे कहूं कि एक छोटी सी गलती आपकी सारी पूजा को व्यर्थ कर सकती है। आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं, वो आधे में छोड़ दी तो शायद वो बात आप कभी नहीं जान पाएंगे, जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए हाथ जोड़कर विनती है, इस कथा को पूरा जरूर सुनिए। और अगर आप सच्ची भक्ति में विश्वास रखते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं ऐसी ही सच्ची और चमत्कारी कथाएं जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जीवन बदलने की शक्ति रखती हैं। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपको अंदर तक हिला देगा। एक छोटे से गांव में आरव नाम का लड़का रहता था। वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। हर सोमवार मंदिर जाता था, जल चढ़ाता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उस सोमवार आरव देर से उठा, जल्दी जल्दी में बिना ध्यान के पूजा की और रास्ते में गरीब बुजुर्ग को धक्का देकर चला गया। उसे लगा कोई बात नहीं, पूजा तो कर ली। लेकिन उसी दिन से उसके घर में समस्याएं बढ़ने लगी। पैसे रुक गए, काम बिगड़ने लगे, मन अशांत रहने लगा। आरव समझ नहीं पा रहा था, मैं तो हर सोमवार पूजा करता हूं, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। तभी गांव में एक साधु आए। वो साधु बाबा के सामने जाकर बैठ गया। आंखों में विनम्रता थी और दिल में सच्ची जिज्ञासा। उसने हाथ जोड़कर धीरे से पूछा, बाबा, मैं हर सोमवार पूजा करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में समस्याएं क्यों बढ़ती जा रही हैं? कृपया मुझे बताइए, मेरी गलती क्या है? साधु बाबा ने उसकी ओर गहराई से देखा, जैसे वे उसके मन के भीतर झांक रहे हों। कुछ क्षण मौन रहने के बाद बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, समस्या तुम्हारी पूजा में नहीं है, समस्या तुम्हारी सोच और व्यवहार में है। आरव चौंक गया, भौचक्का। बाबा ने आगे कहा, तुम मंदिर जाते हो, जल चढ़ाते हो, मंत्र भी बोलते हो, लेकिन क्या तुमने कभी अपने मन को देखा है? आरव चुप हो गया। बाबा बोले, सोमवार सिर्फ पूजा का दिन नहीं है। ये दिन है नंबर 1, अपने मन को जीतने का, नंबर 2, अपनी गलतियों को पहचानने का, नंबर 3, और खुद को सुधारने का। अब आरव पूरी तरह ध्यान से सुन रहा था। बाबा ने समझाना शुरू किया, पहला काम, सुबह जल्दी उठना क्यों जरूरी है? बेटा, सुबह का समय सबसे पवित्र होता है। जब तुम जल्दी उठते हो तो तुम्हारा मन शांत रहता है और उसी शांत मन से की गई पूजा सीधा भगवान तक पहुंचती है। दूसरा काम, स्नान और साफ कपड़े क्यों? शरीर की सफाई के साथ साथ ये मन को भी शुद्ध करता है। सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहनने से मन में शांति आती है। तीसरा काम, शिव जी को जल और बेलपत्र चढ़ाने का महत्व। जल चढ़ाना सिर्फ एक क्रिया नहीं है, ये तुम्हारे अहंकार को बहाने का प्रतीक है, और बेलपत्र तुम्हारी श्रद्धा का। चौथा काम, ओम नमः शिवाय का जाप क्यों? ये मंत्र तुम्हारे मन को स्थिर करता है। जितना ज्यादा तुम इसका जाप करोगे, उतना ही तुम्हारा मन भटकाव से दूर रहेगा। पांचवा काम, जरूरतमंद की मदद क्यों जरूरी है? भगवान मंदिर में नहीं, लोगों के दिल में रहते हैं। जब तुम किसी की मदद करते हो तो तुम सीधे भगवान की सेवा करते हो। छठा काम, मन को शांत रखना क्यों जरूरी है? अगर मन अशांत है तो 1000 पूजा भी बेकार है। बाबा की बातें अब सीधे आरव के दिल में उतर रही थीं, लेकिन तभी बाबा का चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने धीरे धीरे कहना शुरू किया, पहला त्याग, किसी का अपमान मत करो। बेटा, जिस दिन तुमने किसी का दिल दुखाया, उस दिन तुम्हारी पूजा अधूरी रह जाएगी। भगवान को फूलों से नहीं, दिल से प्रसन्न किया जाता है। दूसरा त्याग, क्रोध से दूर रहो। क्रोध एक ऐसी आग है जो सबसे पहले तुम्हें ही जलाती है। सोमवार के दिन अगर तुम क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाए तो तुम्हारा सारा पुण्य व्यर्थ हो सकता है। तीसरा त्याग, झूठ मत बोलो। झूठ बोलकर किया गया कोई भी काम, चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वो भगवान को कभी स्वीकार नहीं होता। चौथा त्याग, तामसिक भोजन से दूर रहो। मांस, शराब और भारी भोजन तुम्हारे मन को अशांत और कमजोर बना देते हैं। सोमवार को हमेशा सात्विक भोजन ही करना चाहिए। पांचवा त्याग, आलस्य से बचो। ये दिन खास होता है। अगर तुम इसे सोते या आलस में बिता दोगे तो भगवान द्वारा दिया गया अवसर खो दोगे। छठा त्याग, बुरी सोच को मन में मत आने दो। ईर्ष्या, द्वेष और नकारात्मक विचार, ये सब तुम्हारे मन को अपवित्र कर देते हैं। और याद रखो, अशुद्ध मन से की गई पूजा
कभी फल नहीं देती। बाबा ने अंत में कहा, बेटा, जिस दिन तुमने पूजा के साथ अपना व्यवहार भी बदल लिया, उस दिन तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। अगला सोमवार आया, लेकिन इस बार सब कुछ पहले जैसा नहीं था, क्योंकि आरव बदल चुका था। पहले जहां वो आलस करता था, आज वो सूरज निकलने से पहले ही उठ गया। चारों तरफ हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में हल्का उजाला फैल रहा था और उस शांत वातावरण में आरव ने अपनी आंखें खोली। आज उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। उसने मन ही मन कहा, आज मैं सिर्फ पूजा नहीं करूंगा, आज मैं खुद को बदलूंगा। वो तुरंत उठा, स्नान किया और साफ सफेद वस्त्र पहन लिए। जब उसने आईने में खुद को देखा तो उसे लगा जैसे वो सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी साफ हो चुका है। वो भगवान शिव के सामने बैठा, दीपक जलाया और आंखें बंद करके ध्यान करने लगा। आज उसकी पूजा में कोई जल्दी नहीं थी, कोई दिखावा नहीं था। आज उसकी हर सांस, हर मंत्र दिल से निकल रहा था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसका मन धीरे धीरे शांत होता जा रहा था, जैसे अंदर का सारा शोर खत्म हो रहा हो। पूजा के बाद आरव मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वही गली थी, वही रास्ता और वही जगह जहां पिछली बार उसने एक बुजुर्ग को अनदेखा कर दिया था। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसकी नज़र फिर उसी बुजुर्ग पर पड़ी। वो कमज़ोर थे, थोड़े कांप रहे थे और इस बार उनकी हालत और भी खराब लग रही थी। आरव के कदम अचानक रुक गए। उसके मन में एक आवाज़ आई, पिछली बार तुमने इन्हें नज़रअंदाज किया था। उसका सिर झुक गया, लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, आज मैं वही गलती दोबारा नहीं करूँगा। वो तुरंत उनके पास गया, धीरे से बोला, बाबा आइए मैं आपकी मदद करता हूँ। उसने उन्हें सहारा दिया, पास की दीवार के सहारे बैठाया, फिर अपने बैग से पानी निकाला और उन्हें अपने हाथों से पिलाया। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा भगवान तुम्हारा भला करे। आरव ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बाबा, आज आपने मुझे मौका दिया है कुछ अच्छा करने का। उस पल आरव के दिल में एक ऐसी शांति आई जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मंदिर पहुंचकर उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, लेकिन आज उसकी प्रार्थना अलग थी। हे भोलेनाथ, आज मुझे कुछ मत दीजिए, बस मुझे हमेशा सही रास्ते पर चलने की शक्ति दीजिए। उस दिन शाम होते होते कुछ ऐसा हुआ जिसने आरव को पूरी तरह हिला दिया। जिस काम के लिए वो महीनों से परेशान था, जो बार बार रुक रहा था, उसे अचानक उसी दिन सफलता मिल गई। उसे एक अच्छा काम मिला, घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। जब वो घर पहुंचा तो उसकी माँ के चेहरे पर खुशी थी। माँ बोली, बेटा आज घर में जैसे खुशियाँ लौट आई हैं। आरव मुस्कुराया, लेकिन वो समझ चुका था, ये सिर्फ किस्मत नहीं थी, ये उसके बदलते व्यवहार का